हेलो फ्रेंड्स, डे 30 और आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु शेर है, वैसे ही बहुत सारी स्किल्स हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये ऐसी स्किल है जिससे हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, दिल जीत सकते हैं। दो जनों के बीच या दो से ज्यादा जनों के बीच जो बातचीत होती है उसे वार्तालाप कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं। और जितनी अच्छी हम इम्प्रेसिव बातें करेंगे या किसी को मन जीतना है, हमको किसी का नेम पाना है, फेम करना है अपना, तो जितनी अच्छी, जितनी स्ट्रांग हम बातें करेंगे या जितनी साफ सुथरे शब्दों में अपनी बात को हम डिलीवर कर सकते हैं, प्रभावशाली शब्द यूज करेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ये कला है जिससे हम किसी के भी दिल में और मन में एक घर कर लेते हैं। आज बहुत सारे जने हैं कि जो टॉपर हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? इसके पीछे रीजन है उनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आज अच्छे से अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि हम सिर्फ बोलने, अच्छा बोलें, इसमें बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं। उसमें कई चीजें हैं कि अपनी पर्सनालिटी कैसी है, हम कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो हम अपने पोस्चर्स कैसे रखते हैं, हम किस टोन में बात करते हैं, हमारी सॉफ्ट टोन जाती है, हार्ड है, हर्ष है, या कहीं बातों को कहीं काटने वाली टोन हो जाती है। स्माइलिंग, हमेशा स्माइल सबको अट्रैक्ट करती है, तो हम जब बात करें तो एक स्माइलिंग वे में करें जिससे लोगों के मन को हम जीत सकें। बहुत बार होता है हम बात करना शुरू करते हैं पर वहीं बातें रुक जाती हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम बात को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे बात को खींच सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ यू कम्युनिकेट, अपनी बातों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी हम किसी से मिलें तो हाउ वी ग्रीट, हम कैसे मिलते हैं, उन पे क्या इंप्रेशन अपना छोड़ते हैं। और कई बार हो सकता है कि हम जब उनसे मिलें तो कुछ कॉमन चीजें ढूंढ लें जिससे हम उनसे इंटरेक्ट कर सकें, बातें कर सकें, क्योंकि एक बात करने का मीडियम चाहिए, एक जरिया चाहिए। तो कुछ कॉमन बातें ढूंढ लें या उनके और हमारे बीच के अंदर क्या कॉमन है या कुछ उनकी प्रभावशाली चीजें हैं जो उन्हें हम नोटिस करें और उन्हें बताएं, तो हम उनसे कम्युनिकेट अच्छे से हो सकते हैं। कई चीजें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत स्ट्रांग बनाती हैं। उसमें मैं फर्स्ट लेती हूँ आई कांटेक्ट। जब हम किसी से बात करें और आई कांटेक्ट होता है तो बहुत अच्छे से हम कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे को और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि हम उसकी बात पूरा अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड मैं लेती हूँ डोंट शो ऑफ योर नॉलेज। बहुत बार होता है कि सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, कुछ चीज शेयर कर रहा है और हम उसके बीच में उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। हमारे दिमाग में हमारी नॉलेज चल रही है कि भाई ये कब खत्म करेगा और मुझे अपनी बात बोलनी है, मैं उसको अपनी चीज बोलूँ। या बहुत बार होता है हम अपनी ही बातें बीच में बोलने लग जाते हैं। तो डोंट शो ऑफ योर नॉलेज। कई बार कूल एंड काम उसकी बातें सुनिए, समझिए, जब आपका टाइम आए तब आप उससे बोलिए। थर्ड इज बीच बीच में क्वेश्चन पूछिए, आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन। जब वो कुछ चीज बोल रहा है या समझा रहे हैं, हम कोई चीज बात कर रहे हैं, तो बीच में कई चीजें हम पूछें जिससे लगे कि हम इंटरेक्ट ले रहे हैं, उसकी बातों में इंटरेस्ट है, हम सुन रहे हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। एंड फोर्थ इज टॉक पॉइंट टू पॉइंट। बहुत बार होता है कि हम लोग कोई बात कर रहे हैं, बात करनी है मुझे कि भाई मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मैं घूमने जा रही हूँ, कर रही हूँ, और सामने वाला बोला अच्छा तो आज शाम को खाने में क्या बनने वाला है तेरे घर। तो इट्स नॉट द पॉइंट टू पॉइंट टॉक, हम कहीं बात को कहीं और ही ले गए हैं। तो इट्स अबाउट कि जो बात कर रहे हैं उस चीज के लिए मैं बात करें, भाई तेरे को पसंद क्या है, तेरे को घूमने जाना है तो तुझे बीच साइड पसंद है कि माउंटेन पसंद है, कि नेचर पसंद है कि रिवर पसंद है। तो दैट इज द पॉइंट टू पॉइंट टॉक। एंड एक पॉइंट हो जाएगा डिलीवर यूर व्यू, जो आप बोलना चाहते हैं इन द सैंडविच वे। बहुत बार होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो आपको पता है लेकिन वो गलत है कि सही नहीं है और आप उसको कोई राय भी देना चाहते हैं, तो आपको एकदम से उसको गलत नहीं बोलना है, उसकी बातों को काटना नहीं है, उसको बात बतानी है कि यहाँ तुम गलत हो लेकिन सैंडविच वे। कैसे कि सैंडविच में ऊपर नीचे ब्रेड होती है, बीच में आलू का मसाला, खीरा, टमाटर, चीज होते हैं, ठीक उसी प्रकार ऊपर और नीचे बात की शुरुआत करें उसकी तारीफ से, बात को खत्म करें उसकी तारीफ से। हाँ भैया तेरा ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छा है, तेरा लुक भी बहुत अच्छा है, बस तेरे हेयर कट थोड़े से वीक है, इसको भी तू ऐसे काट लेगा ना तो तू ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। तो इट्स लाइक ए सैंडविच टॉक। तो जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप सैंडविच टॉक यूज करिए, तो आप हमेशा लोगों का दिल जीतेंगे और उसकी जो कमी उससे बता भी पाएंगे इन अ पॉजिटिव वे। एंड जितनी भी ये स्किल्स हैं उनमें सबसे पावरफुल स्किल कम्युनिकेशन में होती है बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है
तो आप कम्युनिकेशन स्किल को कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, पर आप उसकी बात सुनते ही नहीं है और आपके दिमाग में ही कुछ ना कुछ चालू है। आप चाहते हैं कि वो कब खत्म करे और आप कुछ बोलें, या आप उसकी सुन नहीं रही हैं, कुछ और ही अपने दिमाग में चल रहा है, तो आप कभी भी किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और आप किसी की सुन भी नहीं पाएंगे। जितना आप गुड लिसनर बनते हैं उतना ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है और आप एक दूसरे में जुड़ाव ज्यादा अच्छा होता है। एंड दिस इज मतलब बी अ गुड लिसनर इटसेल्फ अ बिग टॉपिक, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस टॉपिक को मैं और डिटेल में आपके साथ शेयर करूं। तो बेटर है इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर लेती हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय चैनल एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो प्लीज बेल आइकॉन करिए, जिससे कि आपको रोज इसके बेल आइकॉन दबाएंगे तो इससे रोज डेली के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। प्लीज गिव योर व्यू कि आपको कैसी ये सीरीज लगती है, या मेरे टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपको शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट मी, पिंग मी और मैसेज मी। यू कैन मेल मी ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, stay connected, stay tuned and be happy, be cheerful. Bye bye friends. Thank you.